हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग जो होने वाली है वो है इसकी DJI Osmo एक्शन कैमरे की। तो ये एक्शन कैमरा है, 4K रिकॉर्डिंग करता है ये। लेकिन फ़िलहाल मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो 4K नहीं होगा, 1080 होगा। तो देखिए, जब एक्शन कैमरा लेने की मैं सोच रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं सर्च कर रहा था, काफ़ी जगह भी मैंने देखा, लेकिन फाइनली मुझे यही बेस्ट लगा। और वो बेस्ट क्यों है आप भी देख लेंगे अभी आगे वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको अनबॉक्सिंग इस कैमरे की, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत सैंपल जो मैंने इंडोर लिया है वो भी मैं आपको सैंपल क्लिप दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है पैकेट, और अभी इसे मैं यहाँ से काट रहा हूँ और फिर आपको खोल के दिखाता हूँ अंदर किस तरीके से पैक होके आया है DJI Osmo एक्शन कैमरा। तो देखिए, इस तरीके की कुछ पैकिंग है यहाँ पर। और ये जो आपको स्लिप नज़र आ रही है, डिटेल सारी दी हुई है, ये बाहर से एक जो रैप किया गया है उसी पर लगी हुई है ये सारी डिटेल। बॉक्स में कुछ प्रिंट नहीं है इस तरीके का। और ये कुछ जो बेसिक जानकारी है कैमरे के बारे में। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल इसको हटा देते हैं। और ये ऊपर से टेप से चिपकाया हुआ है, ये बॉक्स में फिक्स नहीं है, तो ये शायद सेलर नहीं लगाया होगा। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पैक है अभी। तो चारों तरफ से ये पैक है। अब इसे मैं ब्रेक करने वाला हूँ। तो ये बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे, एक छोटा बॉक्स है। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पर कुछ माउंट मिलते हैं हमें, जो हेलमेट पर या डैशबोर्ड पर हम लगा सकते हैं। ये देखिए, एक माउंट ये भी है। और ये जो केस है ये बैटरी केस है। इसके अंदर मिलती है हमें एक बैटरी। तो ये बैटरी मिलती है हमें DJI Osmo एक्शन कैमरे के लिए। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 1300 mAh की बैटरी है। और यहाँ पर हमें ये एक और पाउच मिलता है, इसे भी खोल के देख लेते हैं। और इस पाउच में हमें ये केबल मिलती है जो कि USB-C टाइप केबल है, जो कि चार्जिंग के काम आएगी और डेटा ट्रांसफ़र के काम आएगी हमारे कैमरे से हमारे लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये एक स्क्रू मिला है, हमें, जो हमें इस तरीके से माउंट करने के काम आएगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसको साइड में रखते हैं। तो अभी मेन यूनिट पर आ जाते हैं। ये है कैमरा। मैंने कुछ लोगों के अनबॉक्सिंग वीडियो देखे जिसमें ये कैमरा इस तरीके से पैक नहीं था। तो अब मुझे नहीं पता कि उनका क्यों पैक नहीं था, मेरा क्यों पैक है। लेकिन जो भी है अभी आपके सामने है ये। अब ये उल्टा पकड़ा है मैंने और ये सीधा इस तरीके से दिखता है। तो इसका केस खोल के देख लेते हैं अभी। तो पहली बार मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। आप लोग भी देख लीजिए अच्छे से किस तरीके से इसे ओपन करना है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा टाइट हो। तो थोड़ा पुश करने के बाद ये बाहर की तरफ आ गया। और ये रहा कैमरा, जो कि अभी मैं निकालने वाला हूँ इस केस से। ये केस भी देखिए काफ़ी अच्छा है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते, सिंपल कैमरा ही यूज़ करना है, तो ये जो केस है बहुत ही बेहतरीन है। सब बटन अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो अगर सिंपल यूज़ करना है तो ये केस बहुत बढ़िया है।
और अभी ये कैमरे को देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर स्पीकर हैं और ये फ्रंट और ये बैक साइड बॉटम में देख लीजिए इस तरीके से है। तो अभी बैटरी लगा लेते हैं। बैटरी लगाने से पहले अंदर आप देख लीजिए पिन कहाँ पर क्या है और उसी हिसाब से मैच करके आप लगाएं। और यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम में ये जैसे ही अंदर सेट होगा क्लिक की आवाज़ आएगी आपको और ये ऑरेंज साइड में नज़र आएगा आपको और दूसरी साइड भी ऑरेंज नज़र आएगा। इसका मतलब बैटरी अच्छे से लग गई है। लेकिन मैंने किसी और के वीडियो में भी देखा था कि बैटरी लगने के बाद एक साइड से थोड़ा उठी रहती है, तो मेरा भी बिल्कुल वैसा ही है। ये रिकॉर्डिंग बटन है और ये पावर। तो बस एक क्लिक करने पर ही ये चालू हो जाता है। और अभी आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेट करनी है और फर्स्ट टाइम आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ऐप से अपडेट करने के लिए आएगा ऑप्शन। अगर आप चाहें तो ऐप से अपडेट कर सकते हैं। अभी मैं इसे स्किप कर रहा हूँ और जो डेट है वो सब यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। तो अभी टाइम सेट करने के बाद अभी ये कैमरा रेडी है यूज़ के लिए। पहली बारी में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं आपके स्क्रीन पर और अभी आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। अभी ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो अभी मैं सब चेक कर रहा हूँ क्या कैसा है इस कैमरे में सेटिंग, क्योंकि वीडियो देखना अलग बात है और ख़ुद से एक्सपीरियंस लेना अलग बात होती है। तो बस अभी मैं वही सब चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये है इसकी मैक्सिमम सेटिंग और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। ओनली 60 पर ही आपको रॉक स्टडी मिलेगा, यानी कि 1080p 60 फ्रेम पर। तो यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं रॉक स्टडी को। तो टच इसका बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और अभी जैसा कि ये पहली बार मैंने पकड़ा है कैमरा, तो अभी मेरा हाथ सही से इसमें चल नहीं रहा है, जिस वजह से मैं टच कहीं और कर रहा हूँ और आगे पीछे खिसक रही हैं चीज़ें। लेकिन टाइम टू टाइम सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये देखिए डबल टैप करने पर ये फ्रंट स्क्रीन काम कर रही है। तो ये देखिए अभी जैसा कि ये अपडेट नहीं है, सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सेटिंग करनी है। सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक काम कर रहा है। और ये हो गया है शट डाउन। तो दोस्तों मैंने अनबॉक्सिंग में आपको एक चीज़ नहीं दिखाई और वो ये थी कि ये जो इसका बॉक्स है, इस बॉक्स में एक कंपार्टमेंट बना हुआ है। ये देखिए ऊपर की तरफ। तो ये जो है यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट हैं इसके, जो कि बुकलेट है और साथ ही साथ एक गारंटी वारंटी कार्ड जो होता है वो है इसमें। और 1 साल की आपको गारंटी या वारंटी जो भी है दोनों मिलते हैं। और 1 साल जो होगा शुरू वो होगा जब से आप इसे परचेज़ करेंगे उस डेट में, यानी कि जब का बिल बना हुआ है तब से। तो दोस्तों ये है कैमरा और आप जैसा कि देख रहे हैं कैसा ये दिख रहा है। तो ये मैंने केस के साथ ही लगा रखा है और अभी इसे ऑन करना है तो 1 टच। और ये 1 टच में, और ये काफ़ी वाइड है। अगर मैं मेरे मोबाइल से कंपेयर करूं तो पता चल जाता है क्लियरली। तो मैं इस कैमरे को भी अपडेट कर चुका हूं और अपडेट करने के बाद जैसा पहले डबल टैप करने पर स्क्रीन स्विच होती थी, अभी भी देखिए आप स्क्रीन स्विच हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ अपडेट करने के बाद हमें एक बेस्ट फीचर और मिल जाता है। यहाँ पर जो बटन है इसका सिंगल टैप करो, अभी जैसे कि ये है, तो ये सिंगल टैप में ही स्क्रीन चेंज हो जाती है। तो एक ये बेनिफिट है। और अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सैंपल भी दिखाता हूँ इसका। ये मैं 1080p पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 1080p पर रिकॉर्ड करने के लिए तो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो है डिस्टेंस, अभी मेरा जो
मोबाइल जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो और ये कैमरा दोनों एक ही जगह पर हैं और मेरा हाथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट है जैसा आप अभी देख रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा अभी यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से भी अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, काफ़ी अच्छे से देख रहे होंगे। और ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है एक्शन कैमरा में आप लोग अंदाज़ा लगा लेंगे। और मेरा मोबाइल भी चालू है और यहाँ पर सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को अभी दोनों में कितना फ़र्क है। और ये देख सकते हैं आप लोग, अभी दोनों मैंने सेम जगह पर रख लिए हैं और सेम जगह पर रखने के बाद जहाँ मोबाइल में मैं पूरा नहीं आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छा वाइड में दिख रहा हूँ। और यहाँ पर अभी जो भी आप साउंड सुन रहे हैं वो DJI Osmo Action से ही है। बाकी मोबाइल में सिर्फ ये सैंपल के लिए मैं दोनों चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से मैं दिख रहा हूँ मोबाइल में और एक्शन कैमरे में। तो दोस्तों DJI Osmo Action कैमरा लेने का मेरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि जैसा मैंने बताया बजट वाला भी है और स्पेशली ये मेरी ज़रूरतों के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करने लायक है जितनी मेरी ज़रूरत है। और ऑडियो जो सैंपल मैंने इसके पहले भी सुने हैं, ऑडियो वीडियो देखे हैं, उसमें मुझे काफ़ी अच्छी आवाज़ लगी। तो मैं यही कह सकता हूँ कि बेस्ट है। GoPro 9 की जगह अगर इसी को ही आप लोग चूज़ करेंगे तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप निराश नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब भी आप इस कैमरे का यानी कि DJI Osmo Action कैमरे का रिव्यू देखें तो कोशिश करें कि वो रिव्यू 2021 का हो, क्योंकि इससे पहले इसमें कुछ अपडेट की प्रॉब्लम थी। यानी कि प्रॉब्लम तो नहीं थी एक्चुअली, वो अपडेट्स जो आए हैं उनके बाद इसकी क्वालिटी और बेहतर हो गई है। जबकि 2019 या 20 के आप वीडियो देखेंगे तो उसमें ये अपडेट नहीं थे, जिस वजह से इस कैमरे को लोग इतना पसंद नहीं कर रहे थे। जबकि GoPro 9 जो है उसके बराबर ये काम ज़रूर करता है। लेकिन याद रखिए ये 4K है और GoPro 9 जो है वो 5K रिकॉर्ड करता है। लेकिन मेरी ज़रूरत का सिर्फ 1080 है तो 1080 बेस्ट है इसमें। और बाकी मैं इसके आउटडोर शूट भी आपको जल्दी ही दिखाने वाला हूँ, तो फिर जुड़े रहें चैनल पर। वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आप लोग करना चाहें। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सी यू अगेन।